in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार एनडीए में आजकल सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। चाहे बिहार की शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से मौत का मामला हो या फिर जाति आधारित जनगणना बिहार में करवाने का मसला हो या फिर एमएलसी चुनाव में सीट शेयरिंग का ही विवाद क्यों न हो, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी अपने बिहार के सहयोगियों से 36 का आंकड़ा लेकर चल रही है। सीधे नीतीश कुमार तो कभी मुकेश सहनी पर हमलावर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिहार में बीजेपी की अगली सियासी प्लानिंग क्या कुछ है। बता दें कि बीजेपी अब तक बिहार में नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक रहती थी। बिहार एनडीए के नेता के तौर पर नीतीश कुमार हर फैसला लिया करते थे और बीजेपी उनकी हाँ में हाँ मिलाया करती थी। लेकिन जैसे ही 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी विधानसभा में भी जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने जैसे ही 74 सीट हासिल किए और नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमटे, उसके बाद एक अंदाजा होने लगा था कि बिहार में बीजेपी अब नीतीश के अंडर रहने में कंफर्टेबल नहीं रहेगी और आगे चलकर अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश जरूर करेगी। और माना ये भी जाने लगा कि लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ सहज होकर सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार का ये वाला यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद वाला कार्यकाल आसान नहीं होने वाला है। पिछले दिनों की सियासत को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कई मौकों पर नीतीश कुमार पर विरोधियों से ज्यादा बीजेपी हमलावर नजर आई और ऐसा लग रहा है कि बिहार बीजेपी सत्ता में सहयोगी न होकर विपक्ष की भूमिका में आ गई है। इसलिए जाति आधारित जनगणना पर जेडीयू, आरजेडी, हम वीआईपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां तो एक ओर इसके पक्ष में बात करती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और पहली नजर में अगर हम देखें तो जाति आधारित जनगणना के खिलाफ नजर आती है। इसके अलावा शराबबंदी के बाद बिहार में हो रही मौत पर भी बीजेपी के कई नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। एमएलसी चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बीजेपी जेडीयू के 50-50 फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है और अड़ी है कि 13 सीटों पर तो बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में एक अंदाज लगाया जाने लगा है कि बिहार बीजेपी को अपनी ताकत का कहीं न कहीं बिहार में एहसास होने लगा है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर अभी से वो विपक्ष की भूमिका में आ जाए तो आगे चलकर हो सकता है कि वो एक अलग तरह की राजनीति बिहार की सियासत में करे। मतलब कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हो सकता है नीतीश कुमार को चुनौती दे दे। हो सकता है कि यूपी चुनाव के बाद बिहार में कोई बड़ा खेल हो, बीजेपी के लगातार हमलों से परेशान नीतीश कोई पलटी मार ले और उसके बाद बीजेपी नीतीश से अलग हटकर बिहार में अपने सियासी कदम उठाए। बता दें कि पिछले अगर कुछ सालों की एनडीए के सियासत पर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि बीजेपी अब अपने पुराने सहयोगियों से धीरे धीरे किनारा कर रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को छूने में कामयाब हो रही है। और जैसे ही ये स्थिति बनी उसके बाद बीजेपी ने शिवसेना और अकाली दल जैसे पुराने सहयोगियों से किनारा कर लिया। नीतीश कुमार से अब भी उनकी दोस्ती चल रही है। माना ये जा रहा है कि धीरे धीरे बीजेपी नीतीश से भी किनारा करेगी और आगे चलकर बिहार में आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेगी। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार 2005 से सरकार चला रहे हैं। उम्मीद है कि 2025 तक वो सरकार चलाएंगे अगर सब ठीक रहा तो। ऐसी परिस्थिति में बिहार में सत्ता विरोधी लहर है, जिसका बड़ा फायदा 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने उठाया और 75 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी चाहती है कि अगर अभी से वो विपक्ष की भूमिका में आ जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होंगे उसमें नीतीश के विरोधी के तौर पर बड़ा एडवांटेज बीजेपी को मिल सकता है और सत्ता विरोधी लहर का फायदा बीजेपी उठा सकती है। और 20 साल के कार्यकाल में जो कुछ खामियां एनडीए की सत्ता में सरकार में देखने को जनता को मिली, उसका ठीकरा बीजेपी नीतीश पर भी फोड़कर
बीजेपी को बिहार में नीतीश के विकल्प के तौर पर पेश कर सकती है। और माना जा रहा है कि इसी डायरेक्शन में बीजेपी काम कर रही है और इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ चाहे मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, सबको चुनौती देती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। और इसलिए अगर जेडीयू की तरफ से कोई निशाना बीजेपी पर साधा जाता है तो अब हमला पुरजोर तरीके से बीजेपी की तरफ से भी होता है। मतलब साफ है कि अब बिहार में बीजेपी एक और तो आत्मनिर्भर बनने के मोड में आ चुकी है और साथ ही नीतीश से आर पार की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई भी दे रही है। इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी ने जेडीयू को उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने साथ गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत कोई सीट नहीं दी। खैर चलिए, बिहार बीजेपी का प्लान क्या है ये तो आगे चलकर साफ हो जाएगा, लेकिन गतिविधियों से इशारा इस ओर जरूर मिल रहा है कि बिहार बीजेपी किसी बड़े प्लान की तैयारी में है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।